बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर और आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आरजेडी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक से बाहर आकर सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर कहा है कि सभी विधायकों से बातचीत हुई है, अधिकृत किया गया है लालू यादव को किसी भी निर्णय के लिए। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। एक एक विधायक से बातचीत की जानकारी उन्होंने साझा की और यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी निर्णय के लिए पार्टी के सभी विधायकों और विधान पार्षदों ने आरजेडी सुप्रीमो को अधिकृत किया है। मनोज झा ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आप लोग के न्यूज के माध्यम से ही हम लोग को पता है, हम लोग को कहाँ कोई मालूम। जेडीयू कह रही है कि हमारे नेता क्यों स्थिति स्पष्ट करें, कंफ्यूजन आपके तरफ है, आप स्पष्ट। हमारे तरफ से कोई कंफ्यूजन है, हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग अभी भी गठबंधन के साथ हैं। हम लोग कहाँ कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन। मीटिंग में आके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है हम लोग सम्मान्य है। हमारे दल के एक नेता लालू जी हैं, लालू जी जो कहेंगे हम लोग मानने के लिए तो तैयार। आखिर क्या फैसला, मतलब जैसे मानते हैं कि राजभवन से भी समय मांगा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुमत साबित करने के लिए आप लोग के पास संख्या बल तो है? नहीं, संख्या बल हमारे पास कहाँ भाई, हम लोग तो विपक्ष में थे, तो संख्या बल कहाँ, आपको पता नहीं है कि हम लोग की क्या स्थिति है? ऐसा तो सर ये बताइए कि आखिर क्या हुआ बैठक? देखिए, जो हम लोगों के आदरणीय नेता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय हम लोग के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठ के जो देश और प्रदेश की उस पर चर्चाएं हुई और वो अधिकृत है किसी भी बात के लिए। नीतीश जी के तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी हो रही उनकी पार्टी की तरफ से, क्या ऐसी बयानबाजी? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के जो भी इस पर जवाब कोई फैसला लेते हैं नीतीश जी फिर क्या करेंगे? हम लोगों के आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इस पर अपनी राय। पार्टी एकजुट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मानते हैं गठबंधन एकजुट है आप लोगों का, नीतीश कुमार को छोड़कर, जेडीयू को छोड़कर? अभी ऑल इज वेल है। जेडीयू अभी और इज वेल है, मैंने आगे कुछ भी हो सकता है? नहीं, सब ऑल इज वेल है एकदम। चलिए अमित, आपके सवालों में फंसने वाले नहीं है विधायक, उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कोई कमेंट नहीं, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं जिससे गठबंधन पर सवाल उठे। रहे, लेकिन जो अंदर से दिशा निर्देश मिले हैं उसमें स्पष्ट है कि अब किन्हीं को बाहर में कुछ नहीं कहना है। जैसे बंद लिफाफे में जो फैसले होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं, उस तरीके से जुबानें जो है वो बंद कर दी गई हैं तमाम विधायकों के, विधान पार्षदों के, और सारी जो ताकत है वो लालू प्रसाद यादव के हाथों में है। जो फैसला लेना है वो लालू प्रसाद यादव को लेना है और इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। तो नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है, इसीलिए आरजेडी एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहती है और जिस तरीके से जेडीयू हमलावर हुई है, आरजेडी चुप है। ये दिशा निर्देश मिले हैं कि कोई भी बयानबाजी नहीं करनी है और यही बाहर कहना है कि गठबंधन अभी तक सुरक्षित है। यानी यह कोशिश की जा रही है कि अपने से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसमें जनता के बीच में वो जाकर ये ना कह सके कि हमने गठबंधन तोड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गोलबंदी हो रही है इसको लेकर के, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव आप कोई बड़ा फैसला लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर संपादक अशोक मिश्रा है। सर ये बताइए कि आखिर ये सब जो हो रहा है, लोगों को लगता है एकदम मुंह बंद कर दिया गया है कि आपको जेडीयू के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, बयानबाजी नहीं करना है, जो भी फैसला ले नीतीश कुमार ले उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बिल्कुल, देखिए आरजेडी चाहती है कि गठबंधन तोड़ने का तोहमत उस पर न लगे। चूंकि नीतीश कुमार मौन है, लालू यादव मौन है, तेजस्वी मौन है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। ये बताया जा रहा है कि अगला कदम उनका क्या होगा। लालू जी ने, तेजस्वी ने अपने विधायकों को बुला करके ये साफ संदेश दे दिया है कि आरजेडी पूरी तरह से एकजुट है, गठबंधन एकजुट है। ये शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर दिया। दूसरी बात है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत करने का मतलब है ही कि सारे लोग उनकी बात को मानेंगे और वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। लालू प्रसाद यादव का जो अनुभव रहा है सरकार बनाने और तोड़ने में, लालू प्रसाद का कोई जोड़ा नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में जो फैसला लिया गया वो बेहतर है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आज विधायकों का परेड होगा, दावा करेंगे, लेकिन ये सब कुछ लालू प्रसाद ने वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा। नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं उसके बाद ये सब करेंगे। ये तब ये जाएंगे, सहानुभूति बढ़ेगी जनता के बीच ना कि हम तो नीतीश के साथ थे ना,
नीतीश ने हमको बड़ी छोड़ा। रणनीति है लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल, अगर लालू प्रसाद यादव हड़बड़ा करके ये फैसला लेते कि हम सरकार से अलग होते हैं, या इनके मंत्री फैसला लेते कि हम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कल नीतीश तो बोल सकते थे कि हमने तो इस्तीफा मांगा नहीं, हमने तो इस्तीफा दिया नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव को जो अधिकृत किया गया है, इसके पीछे मंशा यही है कि पहले नीतीश गठबंधन तोड़ें, ताकि आम जनता के बीच मैसेज जाए कि विपरीत परिस्थिति में भी हमने नीतीश को लगातार समर्थन दिया, लेकिन नीतीश ही हमको छोड़ करके भागे हैं। तो ये लालू प्रसाद ने ये रणनीति बनाई, पहला। दूसरा ये है कि अपने विधायकों को एकजुट करके उनको मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया है। तीसरी बात है कि लालू प्रसाद अब बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज पूर्णिया में बैठक होने वाली है, कल फिर विधायक दल की बैठक है पूर्णिया में, वहाँ राहुल गांधी ये भी आ रही थी कि कांग्रेस के विधायकों को संपर्क में, जेडीयू के संपर्क में है। हाँ। तो ये सब भी चल रहा है खेल, इसको भी इसलिए आप देखिए कि अगर किसी दूसरे को अधिकृत किया जाता तो बातचीत बहुत लीक भी हो सकती थी। अब राजा सुप्रीमो अकेले बात करेंगे, तेजस्वी साथ में रहेंगे, तो जो कुछ भी अब रणनीति बनेगी वो। और चलिए, तो जो कुछ भी रणनीति बनेगी उस पर हमारी नजर है। और अशोक जी के पीछे जो कार्यकर्ता खड़े हैं, बड़ा गौर से सुन रहे हैं, वो उन्हें भी नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे आपके पास ताजा तस्वीरों के लिए और जानकारियों के लिए। आशुतोष, आप भी हलचल पर नजर बनाए रखें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारियों के लिए।